व्यवसाय करताय, कस्टमर हवेत, तर मग जॉईन करा झिरोचे स्टार्टअप ग्रुप. नवीन व्यावसायिकांसाठी सुवर्ण संधी. स्वतःचा व्यवसाय वृद्धिंगत करून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आजच जॉईन करा झिरोचे स्टार्टअप ग्रुप. अधिक माहितीसाठी संपर्क 8857077711. नमस्कार. आपल्या भारत देशात सर्व धर्म समभाव पाळला जातो आणि आपल्या खानदेशातही हे आपल्याला सहजपणे जाणवते. हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई, बौद्ध हे सारेजण मोठ्या गुण्यागोविंदाने एकत्र राहतात. आपणास ठाऊकच आहे की 11 मार्च 2024ला चंद्रदर्शन होऊन 12 मार्च 2024 पासून रोजे ठेवायला सुरुवात झाली आणि तेव्हापासून पवित्र रमजान पर्व आरंभ झाला. त्यानिमित्त खानदेश प्रतिबिंब न्यूज 24चे मुख्य संपादक किरण बोलके यांनी मौलाना सिराज करीमी यांच्याशी संवाद साधत काही विशिष्ट बाबींचा उलगडा केलाय. नमस्कार मित्रांनो, खानदेश प्रतिबिंब न्यूज 24वर आपलं हार्दिक स्वागत करतो. आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की आपल्या चॅनलवर आपण विविध जाती धर्माच्या लोकांचं त्यांनी काढलेले जुलूस असेल, यात्रा असेल, ह्या सगळ्यांचं आपण कव्हरेज घेत असतो. आणि जसं की आपल्या सगळ्यांना ठाऊक आहे की आता जो पिरियड चालू आहे तो रमजानचा चालू आहे आणि त्यानिमित्त आज भुसावळ शहरातील मौलवी जे आपल्याकडे आलेले आहेत, प्रत्यक्ष त्यांना भेटूया. हजरत मौलाना प्रणाम. सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ और चाहूँगा कि आपका तारुफ आप अपने मुँह से करें. जी, मेरा नाम शेख सिराज सलफ़ी करीमी. मैं भुसावल में ही रह रहा हूँ. एक्चुअल हूँ तो मैं यूपी का, लेकिन भुसावल में रह रहा हूँ, इसलिए भुसावल ही समझिए आप मुझे कि मैं खड़गड़ और भुसावल में रहता हूँ. जी, कुछ सवालात है दिल में जी, जो मालूम है मुस्लिम भाइयों को सभी मालूम होगा, लेकिन आम लोगों को भी वो मालूम गिरे कि रमज़ान क्यों होता है. ये रमज़ान मतलब एक्चुअल क्या होता है? देखिए, रमज़ान का ये अरबिक कैलेंडर के हिसाब से एक महीना है, 9वां महीना. जैसे अंग्रेजी कैलेंडर है जनवरी फरवरी से शुरू होता है, और ऐसे हिंदी महीना चैत्र बैसाख से शुरू होता है, और ऐसे अरबी कैलेंडर है जो मुहर्रम से शुरू होता है. तो ये मुहर्रम से शुरू होकर के रमज़ान तक आते आते ये 9 महीना बनता है. तो ये 9 महीना है. इसके महीने के एतबार से इसकी अहमियत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब हकीम के अंदर कुरान मजीद में फरमाया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान. रमज़ान वो पवित्र महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है. और उस पवित्र महीने में जब कुरान नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला का आदेश उसी के आगे ये है कि जो इस महीने को पाए इसमें रोज़ा रखे, उपवास रखे हो. और उसका क्राइटेरिया खुद अल्लाह ताला ने ये मुतय्यन किया कि सुबह सादिक से लेकर के सूरज गुरूब होने तक खाने पीने और अपनी इज़्दिवाजी ताल्लुकात, ज़नोशों के ताल्लुकात, अपनी ख्वाहिशात पर वो मुकम्मल कंट्रोल रखे, तब वो रोज़ा माना जाएगा. सर मुझे ये बताइए कि हम रोज़ा रखते हैं मुस्लिम भाई, रोज़ा रखने के पीछे धार्मिक रीज़न क्या है और साइंटिफिक रीज़न क्या है? जी, आपका सवाल ये है कि रोज़ा रखने के पीछे लॉजिक क्या है, धार्मिक और साइंसी. मेरे भाई ऐसा है कि हम धर्म को फॉलो करते हैं और धर्म हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आया हुआ है और वो हमारा मालिक है, हम उसके ग़ुलाम हैं. वो जब हमें जो आदेश देगा वो हमें फॉलो करना रहेगा. तो उसका आदेश ये है कि रमज़ान का महीना जब आए तो आप चाँद देखने से लेकर दूसरा चाँद नज़र आने तक रोज़ा रखो. तो ये है हमारा धार्मिक आधार, क्योंकि हमारे अल्लाह का हुक्म है तो हम रोज़ा रखते हैं. और साइंसी आधार उस वक्त तो नहीं था, लेकिन आज हमने पढ़ा है और सुना भी है यूट्यूब वगैरह पर कि आज ये रिसर्च होकर सामने आया है कि जो शख्स जो है कैंसर का मरीज़ है या शुगर का मरीज़ है, तो ये लोग अगर पूरे साल में 20-25 दिन या 30 दिन तक अगर भूखे रह सके पूरा दिन, तो इनके बीमारी में बहुत कमी वाक़ई हो जाएगी, बल्कि बीमारी ख़त्म होने का भी हो सकता है. ऐसा क्या बात? तो ये साइंसी एतबार से प्रूफ हुआ है. ये शाओमी कोई एक डॉक्टर हैं जो जापान के हैं, उनका यूट्यूब पर आप जाकर के सुन सकते हैं उनको, जिन्होंने कहा कि हमने कैंसर की दवा ढूंढ ली है. तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे, क्या भी बहुत ज़माने से चल रहा था. तो कहा कि संभवतः हमने एक चीज़ ढूंढी है जिससे कैंसर कम हो सकता है. तो कहा क्या है? कहा कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल में 25-28 दिन तक अगर भूखा रह जाए तो कैंसर उसका ख़त्म हो सकता है,
या ये कि उसको बहुत लाभ मिल सकता है उससे। तो ये साइंसी हमको तरक्की मिली। ये 1400 साल के बाद हमें भी ताज्जुब हुआ कि आज एक डॉक्टर खोज करके ये बता रहा है कि रमज़ान का रोज़ा रखने से, या वैसे भी रमज़ान का तो फ़र्ज़ है, अदर रोज़े भी, अदर उपवास भी अगर कोई आदमी रखता है तो उसका भी फ़ायदा है, लेकिन ख़ास तौर से जो लगातार 1 से लेकर 28 या 29, 30 जो है ना, इसका ज़्यादा फ़ायदा है। जिसकी क्लियरिफिकेशन आज हमें हुई कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर 25-28 दिन अगर कोई रोज़ा रखता है तो उसके कैंसर में भी फ़ायदा होगा और शुगर में भी फ़ायदा। दोस्तों, हमारे लिए शायद ये नई बात होगी कि कोई बंदा यदि 20-25 दिन या 28 दिन खाली पेट रहता है तो उसकी बीमारी आ भी जा सकती है। बहुत अच्छा आपने एक नई इंट्रोडक्शन, मतलब जो जानकारी है वो करा के दी। मैं आगे ये पूछना चाहूंगा आपको कि क्या रोजा रखने के लिए किसी उम्र की लिमिटेशन है? किस उम्र से लेके कहाँ की उम्र तक ये रोजा रख सकते हैं? ये भी चूंकि दीन से ताल्लुक है, धर्म से इसका ताल्लुक है, तो हमारे धर्म में ये बताया गया है कि जब बच्चा बालिग हो जाता है तो उसके ऊपर इस्लाम के जो अहकामात है लागू हो जाते हैं। जैसे उसके ऊपर नमाज पढ़ना लागू हो जाएगा जब वो बालिग हो जाएगा, ऐसे रोज़ा रखना, ऐसे वो हज और उम्रा और दीगर जो अहकामात हैं वो बालिग होने के बाद। पर बालिग होने की उम्र तय नहीं है। हमारे इंडियन कानून ने उसको तय किया 18 साल। 18 साल में बच्चा बालिग होता है, लेकिन उससे पहले ही बालिग होता है। उसकी निशानियां बताई गई हैं शरीयत के द्वारा हमारे, कि अगर लड़का है तो उसको दाढ़ी मूछ आ जाएगा, बगल के बाल आ जाएंगे, ज़ेर नाक बाल आ जाएंगे, ये उसकी बुलुगत की निशानी है। एहतलाम उसको होगा, नाइट फॉल होगा। और अगर लड़की है तो उसको MC शुरू हो जाएगा, ये उसकी परफेक्ट निशानी है। जहां जिस लड़की को MC शुरू हुआ है, लड़के को नाइट फॉल शुरू हुआ, तो वो बालिग हो गया, है ना। उसकी उम्र की कैद नहीं है, वो 10, 11, 12, 14, 18 भी हो सकता है, ठीक है। तो जब बालिग हो जाए लड़का लड़की तो उसके ऊपर रोजा फर्ज हो जाता है। अल्लाह की तरफ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। चीज को आगे लेके जाके मैं ये पूछूंगा कि क्या ये रोजा रखना हर एक के लिए, हर एक मुस्लिम को जरूरत है या किसी को छूट भी दी गई? हाँ, इस सिलसिले में कि रोजा हर आदमी रखे या किसी को छूट भी है या कुछ क्षमा भी है। इस सिलसिले में ये है कि बालिग रोजा रखेगा, हर वो बालिग, आकिल बालिग, मर्द और औरत जो अपने मुकाम पर अपने घर पे है, जो बीमार नहीं है, वो रोजा रखेगा। उसमें अगर कोई बीमार है और मुकाम पर है तो रोजे के लिए उसकी माफ़ी है, या कोई औरत ऐसी है जो प्रेगनेंसी के आखिरी पीरियड में चल रही है तो उसके लिए भी माफ़ी है। इसी तरह से अगर वो बच्चा जन चुकी है, हालत निफास में है, तो उसके लिए भी माफ़ी है। इसी तरह से वो उस औरत के लिए भी रोज़े की माफ़ी है जो पीरियड से गुजर रही है। अभी रमज़ान शुरू हुआ और उसका पीरियड आ गया, जो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का जो भी होता है, तो उसके लिए माफ़ी है। इस तरह से रियायतें अल्लाह ताला ने रखी हुई हैं। तो जिनका रोज़ा छूट जाए रमज़ान के महीने में, उनके लिए फिर कहा गया कि वो साल के जो 11 महीने आगे आएंगे उनमें कभी वो रोज़ा। जनाब, मुझे ये बताइए कि किसी भाई का रोज़ा है और वो रोज़े के दौरान यदि बीमार गिरता है तो उसने क्या करना चाहिए? जी, बहुत प्यारा सवाल है। रोज़े के दरमियान अगर कोई बीमार हो जाए तो क्या रोज़ा कंटिन्यू करे या रोज़ा ब्रेक कर दे? जी, तो हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बहुत दयालु है वो, बहुत दयालु, उसने पहले ही बता दिया है कि अगर कोई मरीज़ है या अगर कोई मुसाफिर है तो वो एट ए टाइम रोज़ा ना रखे। तो जब मरीज़ है और रोज़ा ना रखे तो कितनी प्यारी बात है। अगर दौराने रोज़ा वो बीमार हो गया तो उसको रोज़ा छोड़ने का अधिकार ऊपर से मिला हुआ है जी। तो अगर कोई बीमार हो जाता है और बीमारी ऐसी है कि उस बीमारी और रोज़े को अगर वो कम पूर्ण करेगा तो उसकी तकलीफ बढ़ जाएगी, तो उस रोज़े को वहीं ब्रेक कर दे और वो जब वो अच्छा हो जाएगा रमज़ान के ईद के बाद वो रोज़ा रख लेगा जब उसको आगे चल के मैं और ये पूछना चाहूंगा, जिस दिन हम ईद मनाते हैं उसके पहले चांद देखा जाता है, तो चांद का अपने मुस्लिम धर्म में क्या इंपॉर्टेंस है? चांद के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुदा कुरान में खुद फरमाया कि वयसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ितुल लिन्नास, कि चांद के ताल्लुक से ए प्यारे हबीब आपसे लोग चांद के बारे में पूछते हैं कि चांद का क्या मसला है, तो आप बताइए कि ये तायने वक्त के लिए है। ये जो गर्दिश अय्याम होते हैं, दिन रात, फिर उसके बाद हफ्ता, फिर महीना, फिर अशरा आरा, उसके बाद महीना और फिर साल जो बनता है, ये चांद की गर्दिश पर डिपेंड करता है जी। और अल्लाह के रसूल से फरमाया है कि चांद देख करके रोजा रखो, चांद देख करके इफ्तार करो। यानी चांद देख करके आप रमजान का जब महीना आएगा तो आप चांद देखेंगे तब आप रोजे की शुरुआत कर लेंगे, और इसके बाद जब दूसरा चांद नजर आ जाएगा तो आप रोजा रखना ब्रेक कर देंगे। तो चांद का महत्व ये है कि इससे महीने की तब्दीली होती है। पहला चांद जो हमने देखा था वो रमजान का चांद था तो हमने रोजा शुरू किया, और दूसरा चांद उसके बाद जो नजर आया वो इस अगले महीने का चांद नजर आया, इसलिए हमने रोजा ब्रेक कर दिया। यही उसकी अहमियत है। अच्छा जनाब, आपने रमजान के बारे में कम लफ्जों में, कम अल्फाजों में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हमें दी है। अब मैं आपको ये पूछूंगा कि आम पब्लिक के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आम पब्लिक से मुराद
दो तरह के हो सकते हैं, यानी हम हिंदू मुसलमान सब मिलकर जी। के या सिर्फ मुसलमान। नहीं तो हिंदू सिर्फ मुसलमान, हाँ मुसलमानों के लिए खास पैगाम ये है कि इस महीने को अगर उनको मिला हुआ है तो उसमें रोजा जरूर रखें, अपनी तबीयत की खराबी का बहाना ना बनाएं। ये उनके लिए आखिरत में बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा। और आम जनता के लिए, तमाम हिंदू मुसलमान देशवासियों के लिए पैगाम ये है कि जिस तरह से हम पहले मिलजुल कर एक साथ भाईचारे के साथ रहते थे, वैसे आज भी रहें। हमारे दरमियान जो मतभेद आ गया है, कहाँ से आ गया है अल्लाह जाने, हम यही चाहते हैं कि हम वो मतभेद खत्म करें। जैसे हम आप एक दूसरे के त्यौहार में शरीक रहते थे, जैसे एक दूसरे के जीवन मरण में शरीक रहते थे, जैसे शादी ब्याह में शरीक रहते थे, वैसे आज भी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ व्यवहार को रखें और इस तरह से हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारें। इस दुनिया में हंस खेल कर जिंदगी गुजार लेना ही ज्यादा बेहतर है। मरने के बाद कौन किसको याद रखेगा? अगर हमारी आपकी यादें अच्छी हैं तो हम आपको याद रखेंगे, वरना फिर क्या है, कोई किसी को याद रखेगा। इसलिए हमें मिलजुल करके सद्भावना के साथ, दोस्ताना के अंदाज में, जैसे आज से हम पहले 10, 15, 25 साल पहले रहते थे, कोई भेदभाव नहीं होता था। आपकी शादी है तो हम हाजिर हैं, हमारी शादी है तो आप हाजिर हैं, हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो आप उपहार लेके आ रहे हैं, आपके बच्चा पैदा तो हम उपहार लेके आ रहे हैं। ऐसा लगता था कि सब भाई बंद ही हैं। वो भाई बंद का आज रिवाज खत्म हो गया है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। हम यही चाहते हैं कि ये नजरें बंद हम खत्म करें और फिर हम वही सद्भावना की बहार लाएं और एक दूसरे के साथ मिलकर के जिंदगी व्यतीत करें। जी सर, शुक्रिया। जैसे कि आप सब, हम सभी को मालूम है कि किसी के संत ने, किसी के या फिर भगवान ने ये नहीं कहा है कि एक दूसरे को मारो, हर एक ने कहा है कि मिलजुल के रहो। तो खानदेश प्रतिबिंब के सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, जैसे मौलवी जी ने अभी कहा कि सभी को भाईचारे की तरह रहना है, एक दूसरे के फंक्शन में जाना है। तो आइए दोस्तों, फिर से हम वही माहौल पैदा करें कि हम सब भाई भाई लगे। शुक्रिया, धन्यवाद। महागाई वाढली आहे, डिस्काउंट हवाय, तर जॉईन करा झिरो से स्टार्टअप ग्रुप. या प्रचंड महागाईच्या काळात मार्केटपेक्षा कमी रेटमध्ये वस्तू मिळवण्यासाठी आजच जॉईन करा झिरो से स्टार्टअप ग्रुप. अधिक माहितीसाठी संपर्क 8857077711.